सो गाइज हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्यूचर गोकू बीरस को उसके डायमेंशन में ब्लॉक कर देता है, जो कि बीरस की पावर के कारण ही हो पाता है। फिर हम देखते हैं कि बीरस कुछ समय बाद फिर से लौट आता है, जो कि प्लानेट वेजिटा और किड गोकू को डिस्ट्रॉय करने आया होता है। उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है, जिस बीच वेजिटा और रेडिट्स बीरस पर हमला बोल देते हैं और दोनों ही नाकाम होते हैं। तभी किड गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है ताकि वह बीरस के अगेंस्ट फाइट कर सके। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो हमें फ्यूचर का गोकू दिखाया जाता है, जो कि अपनी टाइमलाइन से होलोग्राम के जरिए, जिसे विश ने बनाया होता है, वह उसके ज़रिए देख रहा होता है कि किस तरह से बीरस वापस आ चुका है। और वह घबराते हुए कहता है, उस टाइम का बीरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे उस डायमेंशन में लॉक किया था। या कैसे संभव हुआ मैं भी नहीं जानता। तभी वहीं पर फ्यूचर का वीरस बैठा रहता है, जो कि देख रहा होता है कि पास्ट का वीरस बाहर आ चुका है। और वह कहता है कि मैं तो जानता ही था, इतनी सी ताकत के साथ मुझे वहाँ बांध रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तभी गोकू कहता है, फिर लॉर्ड वीरस आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तभी वीरस कहते हैं, तुम क्या पागल हो क्या गोकू? मैं तुम्हें खुद को ही मानने का तरीका कैसे बता सकता हूँ? विश भी सुन हंसने लगता है। तभी गोकू कहता है, इसका मतलब मुझे दोबारा से पास्ट में जाकर उन साइंस को बचाना ही होगा। तभी वीरस कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार ही परमिशन दी हुई थी। तुमने अभी तक जो मेरे लिए किया है उस कारण मैंने तुम्हें परमिशन दी, पर अब बस नहीं, क्योंकि अगर तुम जितने बार इस टाइम से छेड़खानी करोगे उतने ही बार मैं पनिश किया जाऊंगा। और मैं ऐसा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। यह सब नियमों के विरुद्ध होगा। गोकू जोर से चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ लॉर्ड वीरस, मुझे जाने दीजिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वीरस कहता है, नहीं गोकू, नो मतलब नो। तभी विश कहता है, वीरस की परमिशन के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता गोकू। गोकू उनकी बात मान लेता है, पर वह मन ही मन में ठान लेता है कि वह किसी भी तरह से पास्ट में जाकर रहेगा। और फिर वह वीरस और विश से परमिशन लेकर अर्थ में चला जाता है और वह पहुंच जाता है बुल्मा के पास। गोकू बुल्मा से कहता है, बुल्मा, मुझे टाइम मशीन की ज़रूरत है। क्या तुम एक टाइम मशीन मेरे लिए बना सकती हो? मुझे पास्ट में जाना है। तभी बुल्मा कहती है, यह नामुमकिन है, पास्ट में जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तभी वह बताता है गोकू कि मैं पास्ट में एक बार जा चुका हूँ, यह नामुमकिन नहीं है, यह मैंने विश की मदद से किया था। तभी बुल्मा कहती है, पर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी गोकू कहता है, यह बिल्कुल ही सीक्रेट था, बहुत ही ज़्यादा। इवन कि मुझे ड्रैगन भी परमिशन नहीं दे रहे थे। मैं किसी तरह वीरस की परमिशन की बदौलत वहाँ तक होकर आ पाया। तभी बुल्मा कहती है, पर तुमने ड्रैगन को मनाया किस तरह से? तभी गोकू बताता है कि ऐसा मैंने यमचा के दोस्त की बदौलत कर पाया, जो कि खुद को जैनों के भेष में ढाल लिया था। और जब वह ड्रैगन मुझसे मिलता है तो वह जैनों को देखकर तुरंत ही मुझे परमिशन अलाउड कर देता है। उस तरह से पास्ट में जा पाया। तभी बुल्मा कहती है कि तुम यहाँ दोबारा क्यों नहीं कर लेते? तभी गोकू बताता है, मुझे वीरस ने इस काम के लिए मना किया हुआ है। अब मैं यहाँ करूँगा और ड्रैगन वर्ल्ड ढूंढने जाऊँगा तो उसे पता चल जाएगा और वो मुझे ख़त्म कर देंगे। तभी बुल्मा कहती है कि या तो नामुमकिन है, पास्ट में भेजने वाली टाइम मशीन मैं बना पाऊँ, या बहुत ही मुश्किल है। फ्यूचर मशीन को तो बनाया भी जा सकता है, पर पास्ट के लिए बनाई जाने वाली मशीन बहुत ही मुश्किल है गोकू, मेरे से यहाँ नहीं हो पाएगा। इसके लिए लगने वाली सभी चीज़ें हमारे पास होंगी ही नहीं। तभी गोकू से बुल्मा कहती है, पर तुम इतना पास्ट में जाने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो गोकू? तभी गोकू बताता है कि जब वीरस सो रहे थे, जब मैंने ओरेकल से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हें वीरस को किसी न किसी तरीके से रोकना होगा। तभी बुल्मा कहती है, अच्छा तो यह बहुत ही सीरियस कंडीशन है गोकू, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। पास्ट मशीन बनाने के लिए मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और वह उसे लिस्ट बनाकर दे देती है कि तुम्हें यह या सभी की व्यवस्था किसी तरीके से करना ही होगा। गोकू सभी चीज़ों की व्यवस्था कर लेता है, पर कुछ न कुछ रह जाता है, जो कि सैनरॉन से वह अर्थ में उसे बुलाकर उससे ले लेता है। वीरस भी यह नोटिस करता है, पर वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह अर्थ पर हो रहा होता है और वह उसे जाने देता है। और हम देखते हैं कि गोकू सारी चीज़ें लाकर बुल्मा को दे देता है। बुल्मा भी यह सब देख शौक रह जाती कि गोकू किसी भी तरीके से यह कैसे कर पाया, पर वह टाइम मशीन बनाने में फोकस करती है और वह पास्ट के लिए उसे तैयार करने लगती है।
गोकू किसी को शक ना हो इसलिए बीरस प्लानेट पर वापस लौट जाता है और वह विस के साथ ट्रेनिंग में लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि बुल्मा लगातार तैयार करने में लगी होती है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं किड गोकू बीरस से लड़ रहा होता है। बीरस अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है और उसके पेट में पंच मारता है। गोकू बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले लेता है। तब इसकी माँ गीने रोने लगती है और कहती है अब हमें मरना ही होगा, कोई बात नहीं, एक दिन तो सबकी ही मौत आनी थी, हमारी भी आ ही गई है। तभी वार्डॉग कहता है हमें किसी भी तरीके से कैकारोट को बचाना होगा। मैं खुद की मौत तो देख सकता हूँ पर अपने बेटे की देखूँ, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। तभी वीरस कहता है तुम छोटे बच्चे अपने प्लानेट को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, पर अब बस तुम्हारा पूरा काम मैं यहीं पर रोकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ख़त्म करता हूँ और इस प्लानेट को भी। और ऐसा कहकर वीरस अपने हाथ को उठाकर डिस्ट्रक्शन बॉल बनाना शुरू कर देता है। सब देखकर उससे डर जाते हैं। दूसरी ओर बुल्मा अपनी टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है। वह गोकू को इन्फॉर्म कर देती है। गोकू किसी तरीके से जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी ओर उस जगह पर एक नया पोर्टल खुलने लगता है जो कि वाइट कलर का होता है, पर अचानक वह बंद हो जाता है। जैसे किड गोकू देख खुश तो होता है पर सडन वह कहता है मुझे लगा था वो बचाने आएगा, पर यह पोर्टल क्यों बंद हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम मशीन में हलचल होने लगती है। तभी बुल्मा कहती है मुझे माफ़ करना गोकू, मैं एक फेलियर हूँ, और वहाँ पर पूरी तरीके से हलचल मच जाती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट और जैनो भी वहाँ पर होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट से जैनो कहते हैं अब हमें लगता है कि इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही ग्रैंड प्रीस्ट। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुल्मा गोकू सॉरी कहते हुए कहते हैं कि अब इसे रिपेयर कर पाना नामुमकिन है गोकू, जितना वक्त इसे बनाने में नहीं लगा उससे 10 गुना ज़्यादा उसे रिपेयर करने में लग जाएगा, यह अब बिल्कुल ही मुश्किल है। तभी गोकू कहता है उन्होंने मेरे लिए उम्मीद लगा के रखी थी पर मैं किसी भी तरीके से उन्हें बचा नहीं पा रहा हूँ, अब क्या होगा उनके साथ। तभी हम देखते हैं कि हमें जैनो प्लेस दिखता है जहाँ पर जैनो और ग्रैंड प्रीस्ट बात कर रहे होते हैं। जैनो उससे जाने के लिए कहता है कि मुझे जाना ही होगा ग्रैंड प्रीस्ट। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहता है उससे पर आप करना क्या चाहते हैं जैनो। तभी जैनो बोलता है क्या तुम्हारा विस बेटा वहाँ पर है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं हाँ विस वहीं पर है, पर क्यों। तभी वह कहता है कि तुम उससे वीरस को रोकने के लिए आदेश दो और वह उससे कहो कि वह उसे लेकर यहाँ आए। मैं उस वीरस को बताता हूँ कि क्या सज़ा होती है वे वजह किसी को ख़त्म करने की। तभी ग्रैंड प्रीस्ट यह सब सुन लेता और कहता है जी लॉर्ड जैनो-सामा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोकू अभी भी सुपर सायन ब्लू फॉर्म में होता है जो कि वीरस से लड़ने के लिए खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस डिस्ट्रक्शन बॉल को जो कि वीरस ने उस प्लानेट की तरफ फेंका होता है, वार्डॉग सामने आकर उसे अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है और पूरी ताकत जान जोखिम में डालने लगता है। गोकू यह सब देख कहता है ये क्या कर रहे हैं आप डैड, यह मत करिए, आप उसकी पावर को नहीं झेल सकते हैं, इवन मैं भी उसकी पावर को नहीं झेल पा रहा हूँ, यह करके आपसे अपनी बेवकूफ़ी ही साबित कर रहे हैं। तभी वार्डॉग कहता है हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते हैं मेरे बेटे, तुम्हारी हेल्प, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे भी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि सडन वह डिस्ट्रक्टिव बॉल वापस जाने लगती है और जैसे ही वहाँ थोड़ा सा धुआं हटता है हम देखते हैं कि विस अपने एक हाथ से उस डिस्ट्रक्टिव बॉल को वापस भेज रहा होता है और फिर वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सब देख हैरान हो जाते हैं। किड गोकू कहता है मुझे लगा था कि इसे रोकने वाला ना मेरे पक्ष का होगा ना उसके पक्ष का, कोई न्यूट्रल ही होगा, पर यह इसे कैसे रोक रहा है और क्यों। तभी हम देखते हैं कि विस वीरस के पास पहुंचता और कहता है मुझे माफ़ करिएगा लॉर्ड वीरस, पर मुझे ऊपर से आदेश आए हैं इसलिए मैंने आपको रोका हुआ है। तभी वीरस गुस्से में आ जाता और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई एंजल, तूने मेरे काम में ऐसे रंग लगाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विश। तभी हम देखते हैं कि विस वीरस के पास आता और उसके नेक में एक अटैक करता है जिससे वीरस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और वह उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि जैनो वीरस का क्या हाल करेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भरकर प्यार दीजिए।